नमस्कार साथियों, आइए इस क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 5 देखेंगे। टाइप 5 में हम लोग सिक्का से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, ये जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं ये टाइप सिक्का से संबंधित है। इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उस डाटा को हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन में कहा कि 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे के कहा कि सिक्कों के मूल्य में रेशियो दिया है। मूल्य में रेशियो दिया है 4:5:6 का रेशियो दिया है। क्वेश्चन में ये डाटा दिया। क्वेश्चन में कहा 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे के मूल्य में 4:5:6 का रेशियो है और टोटल सिक्कों की कुल संख्या 760 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में डाटा दिया है मूल्य का और क्वेश्चन पूछा है संख्या में, तो मूल्य के रेशियो को हम लोग संख्या के रेशियो में चेंज करेंगे। तो संख्या के रेशियो में कैसे चेंज करते हैं आइए देखा जाए। आप जरा बताइए बाबू, 1 रुपया का कै गो सिक्का 1 रुपया, एगो तो अनुपातिक मान में 1 से गुना करेंगे, 4 × 1 4। अब जरा बताएंगे 50 पैसे का कै गो सिक्का 1 रुपया, 2 गो तो अनुपातिक मान में 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10। 25 पैसे का कै गो सिक्का 1 रुपया, सिंपल से 4 गो भाई, 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24। यानी कहने का मतलब है 1 रुपया सिक्का की संख्या अनुपात में 4, 50 पैसे सिक्कों की संख्या अनुपात में 10 एवं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात में 24। यानी 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या में 4:10:24 का रेशियो है। तो तीनों प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या कितना, 4 और 10 14, 14 और प्लस 24 आपको 38 हो जाएगा। अनुपात में अनुपात 38 है, लेकिन टोटल सिक्कों की संख्या कितना दिया है क्वेश्चन में, 760 दिया है। देखिए अनुपात और संख्या में संबंध आ गया। यहां से अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 38 दूना 76, यानी ये आपको 20 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 20 हो गया। तब क्वेश्चन में कहा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बाबू अनुपात में 10 है, अनुपात 1 बराबर 20, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको 200 हो जाएगा। यानी 50 पैसे की संख्या कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 200। अगर मैं सवाल पूछूं 1 रुपया सिक्कों की संख्या कितना, तो अनुपात 1 बराबर 20, तो 4 बराबर कितना, 20 चौका 80। अगर मैं पूछूंगा कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना, अनुपात 1 बराबर 20, तो 24 बराबर कितना, 24 दूना 48, 480। इस क्वेश्चन को एक बार और देखा जाए। देखिए क्वेश्चन में कहा है 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य में 4:5:6 का रेशियो दिया है और कहा कि टोटल सिक्कों की संख्या 760 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना। यहाँ पर रेशियो दिया है मूल्य का और क्वेश्चन पूछा है संख्या में। तो मूल्य के रेशियो को हम लोग संख्या में चेंज करते हैं तो हम लोग गुना करते हैं। भाई गुना कैसे करते हैं, 1 रुपया का कै गो सिक्का 1 रुपया, तो अनुपातिक मान में 1 से गुना, 4 × 1 4। 50 पैसे का कै गो सिक्का 1 रुपया, 2 गो,
तो इसमें 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, 25 पैसे का कई गो सिक्का 1 रुपया, 4 गो, तो 6 चौका 24, यानी 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे के संख्या में 4:10:24 का रेशियो हो गया। तो तीनों प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या अनुपात में अनुपात 38 है, लेकिन संख्या के रूप में कितना दिया, 760 दिया। यहां से हम लोगों ने अनुपात और संख्या में संबंध निकाल लिया। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 20। तब क्वेश्चन में कहा कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या अनुपात में 10 है, अनुपात 1 बराबर 20, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा भाई, गुना कर देंगे 200 हो जाएगा। मूल्य के रेशियो को जब संख्या में ले जाते हैं तो हम लोग गुना करते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन में कहा कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे एवं 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है तथा कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा। अब जरा देखा जाए मेरे साथियों, हमने मान लिया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या n है। यहां पर जरा देखिए क्वेश्चन में जो डाटा दिया है, क्वेश्चन में कहा 50 पैसा, उसके बाद क्वेश्चन में दिया है 25 पैसा, 20 पैसा एवं 5 पैसा। कहा प्रत्येक की संख्या बराबर है। अब जरा बताएंगे मेरे साथियों, ये गो 50 पैसे का मूल्य 1/2 रुपया, तो n गो का मूल्य कितना, गुना n। तो क्वेश्चन में कहा कि प्रत्येक यानी चारों प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना, हमने मान लिया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या n। अब जरा देखा जाए, ये गो 50 पैसे का सिक्के का मूल्य 1/2 रुपया, तो n गो का मूल्य कितना, गुना n। फिर क्वेश्चन में कहा ये गो 25 पैसे का मूल्य 1/4 रुपया, तो n गो का मूल्य कितना, गुना n। अब जरा देखेंगे, ये गो 20 पैसे का मूल्य है 1/5 रुपया, तो n गो का मूल्य कितना, गुना n। अब फिर क्वेश्चन में कहा ये गो 5 पैसे का मूल्य 1/20 रुपया, तो n गो का मूल्य कितना, तो गुना n। देखिए ये टोटल मूल्य हुआ। अब टोटल मूल्य बराबर हुआ इतना, लेकिन टोटल मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, टोटल मूल्य बराबर क्वेश्चन में दिया है आपको 40 रुपया। जरा ध्यान देंगे मेरे साथियों, यहां पर क्वेश्चन में कहा कि 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा एवं 5 पैसे प्रत्येक सिक्कों की संख्या आपस में बराबर है और टोटल मूल्य 40 रुपया है। तब क्वेश्चन में कहा कि प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितना, हमने मान लिया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या n है। ये गो 50 पैसे का मूल्य 1/2 रुपया, तो n गो का कितना, इतना। ये गो 25 पैसे का मूल्य है 1/4 रुपया, तो n गो का मूल्य कितना, हमने गुना n। ये गो 20 पैसे का मूल्य 1/5 रुपया, तो n गो का मूल्य कितना, इतना। ये गो 5 पैसे का मूल्य 1/20 रुपया, तो n गो का मूल्य कितना, इतना। यानी कुल मूल्य हुआ इतना, लेकिन कुल मूल्य बराबर कितना, 40। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए भाई, देखो भाई, 1 रुपया में कई गो 50 पैसा है, 2 गो, तो 2 से भाग कर देंगे, तो n गो में कितना, गुना n। 1 रुपया में कई गो 25 पैसा, 4 गो होता है ना, इसमें हम लोग 4 से भाग कर देंगे, तो n गो का मान कितना, गुना n। 1 गो 20 पैसा में, 1 रुपया में कई गो 20 पैसा, 5 गो होता है, इसलिए हम लोग 5 से भाग किया। अब इसमें देखिए 1 रुपया में कई गो 5 पैसा, तो 20 गो, n गो का मान कितना। ये टोटल भाई हम लोग ऐसा ही सोचते हैं, ये कुल मूल्य हुआ, लेकिन कुल मूल्य बराबर कितना, 40 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है संख्या को मूल्य में लाते हैं तो हम लोग भाग करते हैं, सिंपल।
अब देखो भाई 2, 4, 5 और 20 का एलसीएम कितना, आपको 20 हो जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे, इसमें भाग करेंगे तो 10 एम हो जाएगा। ये 4 × 5 = 20, ये 5 एम, 10 और 5 कितना 15। इसमें भाग करेंगे तो देखो 5 चौका 20, 4 एम, 15 4 19, 20 कैंसिल हो जाएगा एन, यानी हो जाएगा 20 एम। ये बराबर हो जाएगा कितना 40। ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको 40 हो जाएगा। यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना कितना होगा भाई 40। यही मेरा फाइनली आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में ये, अगला क्वेश्चन में कहा कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य में आपको 2:3:4 का अनुपात है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें और कुल मूल्य भी ज्ञात करना है। देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे के मूल्य में रेशियो दिया है। मूल्य में रेशियो दिया है 2:3:4 का रेशियो दिया है। अब जरा देखा जाए मेरे साथियों, यहां पर रेशियो दिया है मूल्य का, तो मूल्य के रेशियो को संख्या में लाते हैं तो हम लोग गुना करते हैं। संख्या में लाएंगे तो गुना करेंगे। गुना कैसे करते हैं भाई, अब जरा बताइए 1 रुपया का कै गो सिक्का, 1 रुपया 1 गो, इसमें 1 से गुना। अब देखिए 50 पैसे का कै गो सिक्का, 1 रुपया 2 गो, तो 2 से गुना कीजिए, 2 × 6। 25 पैसे का कै गो सिक्का, 1 रुपया, यहां पर देख रहा है भाई 25 पैसे का कै गो सिक्का 1 रुपया, 4 गो, तो 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16। अब जरा देखा जाए 1 रुपया की संख्या अनुपात में 2, 50 पैसा का संख्या अनुपात में 6 और 25 पैसा का सिक्कों की संख्या अनुपात में 16। यानी 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसा तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या में 2, 6 और 16 का रेशियो हुआ, तो टोटल रेशियो हो जाएगा कितना 2 और 6 8 और 16 24। अनुपात में अनुपात 24 है, लेकिन कुल संख्या कितना हो जाएगा आपको 480। यहाँ देखिए अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 24 × 48, अनुपात 1 का मान हो जाएगा 20। तो क्वेश्चन का प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है भाई, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या देखो ना, अनुपात 1 बराबर 20, तो 2 बराबर कितना 20 × 40। अब इसको जरा देखा जाए, अनुपात 1 बराबर 20 तो 6 बराबर कितना 120। अब जरा देखा जाए इसको गुना कीजिए, अनुपात 1 बराबर 20 तो 16 बराबर कितना 16 × 2 = 32, 320। यानी कहने का मतलब है 1 रुपया का सिक्का की संख्या 40 को है, 50 पैसा का संख्या 120 को है और 25 पैसे का जो सिक्का का जो संख्या है कई गो है 320 है। तो क्वेश्चन में कहा कि इसका कुल मूल्य भी ज्ञात कीजिए। देखो भाई ये संख्या है, हमने अभी आपको सिखाया संख्या को मूल्य में चेंज करते हैं तो हम लोग भाग करते हैं। अब चूंकि ये 1 रुपया का सिक्का है तो इसमें हम लोग 1 से भाग करेंगे। देखिए भाई ये 50 पैसे का है ना, तो इसमें हम लोग 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि 1 रुपया में कै गो 50 पैसा 2 गो, तो 2 से भाग करेंगे। ये 320 है, ये 25 पैसा वाला है तो 4 से भाग करेंगे। अब देखिए ये भाई ये 60 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 160 हो जाएगा
40, 40 और 60, 100 और 160 यानी 200, 260 आंसर हो जाएगा। प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या इतना इतना है और ये कुल मूल्य हुआ, यानी कुल मूल्य बराबर कितना 260। साठ और 40, 100, 260। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। कहा एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपया के सिक्के हैं। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 220 है तथा कुल मूल्य 160 रुपया है। यदि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुना है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर क्वेश्चन का जो डाटा है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। कहा 25 पैसे की संख्या ये 1 रुपया की संख्या और यहां पर भाई 50 पैसे की संख्या। ध्यान देंगे, देखिए क्वेश्चन में रिलेशन दिया है। क्वेश्चन में कहा 1 रुपया का जो संख्या है 25 पैसे की संख्या का तिगुना। अगर 25 पैसे की संख्या को हम लोग n मानते हैं तो 1 रुपया का सिक्का की संख्या कितना 3n। यहाँ पर रिलेशन दिया है क्वेश्चन में 1 रुपया की जो संख्या है 25 पैसे की संख्या का तिगुना। अगर हम लोग इसको n मानेंगे तो और ये आपको 3n हो जाएगा। अब हम जानना चाहते हैं कि भाई 50 पैसे की संख्या कितना होगा। क्वेश्चन में दिया है तीनों प्रकार के कुल सिक्कों की संख्या 220। देखो भाई तीनों प्रकार की कुल सिक्कों की संख्या 220 है। हमको 50 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालना है। अगर तीनों प्रकार के कुल सिक्कों की संख्या में से अगर ये दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या को जोड़कर 3n + n अगर 4n हो गया, यानी दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या को जोड़कर अगर हम लोग हटा देंगे तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या आ जाएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा है 1 रुपया के सिक्का की संख्या 25 पैसे के संख्या से तिगुना है। अगर इसको हम लोग n मानेंगे तो ये 3n हो जाएगा। तब क्वेश्चन में कहा कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना। क्वेश्चन में दिया है तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या 220 है भाई। अगर तीनों प्रकार की कुल संख्या में से अगर ये दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या को जोड़कर घटा देंगे तो 50 पैसे की संख्या आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आइए। अब देखिए एगो 25 पैसे सिक्कों का मूल्य 1/4 रुपया। तो बताइए n गो का मूल्य कितना गुना n। अब जरा ध्यान देंगे 1 रुपया सिक्का का मूल्य 1 रुपया, 3 गो का मूल्य कितना 3n का मान कितना। अब इसमें जरा देखिए 50 पैसे का मूल्य 1/2 रुपया। तब अब बताओ इतना का मूल्य कितना, यानी 220 - 4 है। देखो भाई ये कुल मूल्य हुआ, लेकिन कुल मूल्य बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में 160 दिया है। संख्या को मूल में लाते हैं तो हम लोग भाग करते हैं। अब जरा देखा जाए 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा प्लस ये 4 × 3 = 12n। देखो भाई यहाँ पे
2 दूना 4, 2 से इसमें गुना करेंगे, 220 गुना 2 यानी 440, इसमें 2 से हम लोग गुना करेंगे, 4 दूना 8 n, ये बराबर 160 हो जाएगा। अब देखो भाई n और 12n, 12n प्लस 12n 13, 13 में से 8n जाएगा, ये आपको 5n आ जाएगा। अब देखो यहां पर 16 चौका 64, 16 चौका 64, 640, 440 उधर जाएगा तो घटेगा, 640 में से 440 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200। अब n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर n का मान हो जाएगा आपको 40, यानी n का मान कितना हो गया, 40। तब क्वेश्चन में कहा बताओ भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इतना है ना। अब इसमें मान रखो, यहाँ पर 220 माइनस n का मान कितना है, 40। देखो 40 चौका कितना, 160, 220 में से यहाँ पर घटाएंगे 160, यानी 220 माइनस 160, ये बराबर हो जाएगा कितना, देखेंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, यानी आंसर आप, और ये आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो 60 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना, तो आपको 60 हो जाएगा। अगर मैं सवाल पूछूं कि बताओ भाई 1 रुपया का संख्या कितना, तो 3n, n का मान कितना, 40, तो 40 दिया 120, और 25 पैसा का सिक्का का संख्या कितना, n, यानी 40 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप सभी को समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा किसी बक्से में 180 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। देखो भाई आइए क्वेश्चन में जो डाटा है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन में कहा कि 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसा, कहा इसके सिक्कों की संख्या में रेशियो दिया है। संख्या में क्या रेशियो दिया है, 2:3:4 का रेशियो दिया है, 2:3:4 का रेशियो दिया है। 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे के संख्या में 2:3:4 का रेशियो दिया है। अब जरा ध्यान दीजिए बाबू, संख्या के रेशियो को हम मूल के रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो संख्या के रेशियो को मूल में लाइएगा तो हम लोग क्या करते हैं भाई, भाग करते हैं। देखो ना 1 रुपया का कई गो सिक्का, 1 रुपया एगो, इसके अनुपातिक मान में 1 से भाग करेंगे। अब जरा देखा जाए 50 पैसे का कई गो सिक्का 1 रुपया, 2 गो, तो 2 से भाग कीजिए, 3/2। देखो भाई 25 पैसे का कई गो सिक्का 1 रुपया, 4 गो, अब 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1/1 आएगा। अब देखो भाई यहाँ रेशियो का टर्म भिन्न के रूप में आ गया, तो नीचे वाला का हम लोग एलसीएम लेकर अरेंज करते हैं। 1 2 1 का एलसीएम कितना, 2। अब देखो ना 2 दूना 4, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 और 2 एकम 2। अब जरा देखा जाए 1 रुपया का मूल अनुपात में 4, 50 पैसे का मूल अनुपात में 3 और 25 पैसा का मूल अनुपात में 2, तो तीनों प्रकार के सिक्कों का कुल मूल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 7 और 2 9, अनुपात में अनुपात 9 है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों टोटल मूल बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में, 180 दिया। अनुपात और मूल में संबंध आ गया
तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 दूना 18, यानी अनुपात 1 का मान आ जाएगा 20। तब क्वेश्चन में कहा कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब जरा भाई बताओ 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना अनुपात में 3, अनुपात 1 बराबर 20, तो 3 बराबर कितना 20 या 60, ऐसा सोचिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा भाई। मेरे कहने का मतलब है मूल्य के रेशियो में आप काम किए हो तो मूल्य के रेशियो में ही पुट होगा। जैसे देखा जाए अनुपात 1 का मान दिया है 20, तब देखो ना क्योंकि ये मूल्य का रेशियो है ना, तो मूल्य के रेशियो में काम किए हैं तो मूल्य के रेशियो में पुट होगा। देखिए अनुपात 1 बराबर 20, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। और देखो भाई ये मूल्य का रेशियो हुआ, तो मूल्य का रेशियो अनुपात में 3, अनुपात 1 बराबर 20, तो 3 बराबर कितना 60 हो जाएगा। और मूल्य के रेशियो को संख्या में लाते हैं, मूल्य को संख्या में ले जाते हैं तो हम लोग 2 से गुना करते हैं, अनुपात 1 बराबर 2 से गुना करेंगे तो 60 दूना 120, यानी 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा जाए। देखो भाई क्वेश्चन में कहा है 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे के संख्या में 2:3:4 का रेशियो दिया है। अब देखो भाई संख्या के रेशियो को मूल्य में ले जाते हैं तो हम लोग भाग करते हैं। भाग इस प्रकार करते हैं 1 रुपये का कै गो सिक्का 1 रुपया, एगो तो अनुपातिक मान में 1 से भाग करेंगे। 50 पैसे का कै गो सिक्का 1 रुपया 2 गो, तो 2 से इसमें भाग करेंगे। 25 पैसे का कै गो सिक्का 1 रुपया 4 गो, तो 4 से भाग करेंगे तो 1/1 मतलब 1 होगा। अब देखो रेशियो का टर्म यहाँ पर भिन्न में आ गया, तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो रूल होता है नीचे वाला के एलसीएम लेकर हम लोग अरेंज करेंगे भाई। 1 2 1 का एलसीएम 2 हो गया, देखो 2 दूना 4, 2 से 2 कैंसिल 3 बचा, और 2 एकम 2, यानी 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में 4:3:2 का रेशियो हुआ। इस तरीका से टोटल रेशियो अनुपात में 9 है, लेकिन कुल मूल्य बराबर कितना दिया, देखो ना तीनों प्रकार के कुल मूल्य बराबर अनुपात में 9, लेकिन कुल मूल्य बराबर कितना 180। अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा 20। तो कहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात में 3, अनुपात 1 बराबर 20, तो 3 बराबर 60। ऐसा कभी गलत हो जाएगा भाई, ऐसा डायरेक्ट आप मान नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप मूल्य के रेशियो में काम किए हो तो मूल्य के रेशियो में ही पुट होगा। आप डायरेक्ट संख्या के रेशियो में पुट नहीं कर सकते हैं। यहाँ से अनुपात 1 बराबर 20, तो 3 बराबर 60, ये मूल्य हुआ। और मूल्य को संख्या में ले जाते हैं तो गुना करते हैं, क्योंकि 50 पैसा वाला का पूछा तो 50 पैसा वाला में 2 से गुना करते हैं, तो 50 पैसे की संख्या हो जाएगा कितना 120। आप डायरेक्ट संख्या के रेशियो में गुना नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डिब्बे में 56 रुपया के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है और 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगुनी है। तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन का जो डाटा है सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे। कहा 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसा का इसका संख्या में रेशियो है। क्या रेशियो भाई, रिलेशन दिया है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है 1 रुपया से 4 गुना एवं 25 पैसे का 2 गुना। रेशियो को हम लोग हमेशा दाएं से लिखेंगे। ध्यान दीजिए 50 पैसे वाले सिक्कों का जो संख्या है, 50 वाला जो संख्या है
1 रुपया से 4 गुना एवं 25 पैसा से 2 गुना। देखिए क्या रेशियो सही लिखा पाया? यस। अब देखिए संख्या को मूल में हम लोग चेंज करेंगे, तो मूल में लाएंगे तो क्या करते हैं, संख्या को मूल में लाते हैं तो हम लोग भाग करते हैं भाई। अब 1 रुपया का कई गो सिक्का? 1 रुपया एगो, 1 से भाग करेंगे तो 1 के होगा। 50 पैसे का कई गो सिक्का? 1 रुपया, 2 गो, इसको अनुपातिक मान में 2 से भाग करिए तो 2 हो जाएगा। 25 पैसे का कई गो सिक्का? 1 रुपया, 4 गो, तो 4 से भाग करेंगे भाई, 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। अब देखिए रेशियो का टर्म जब भिन्न के रूप में आ जाए तो अरेंज करने का रूल होता है, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, यानी 2 कम 2, 2 दूना 4, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब है 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे के मूल्य में 2:4:1 का रेशियो है। तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 2 और 4 6 और 1 7। अनुपात में अनुपात 7 है, लेकिन कुल मूल्य बराबर कितना? 56। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तब क्वेश्चन में कहा कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना? तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या अनुपात में 4, अनुपात 1 बराबर 8, तो 4 बराबर कितना? 32, जो कि गलत हो जाएगा। अब डायरेक्ट संख्या के रेशियो में गुना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप लोग भाई मूल के रेशियो में ना काम किए हो, तो मूल के रेशियो में काम किए हो तो मूल वाला रेशियो में ही पुट होगा। आप डायरेक्ट संख्या के रेशियो में पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप लोग मूल्य वाला रेशियो से काम किए हो, तो मूल्य वाला रेशियो में हम लोग पुट करेंगे। देखियो ना, अनुपात 1 बराबर 8, तो 4 बराबर कितना? 32। अब देखो भाई ये 50 पैसे वाला का मूल्य मालूम चला गया। अब मूल्य को संख्या में ले जाते हैं तो हम लोग गुना करेंगे, तो 50 पैसे वाला है तो 2 से गुना करेंगे, 32 दूना 64, ये 50 पैसे वाला का संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सिक्का वाला जितना भी क्वेश्चन है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को ये सेशन समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।